नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो बीएनपी रियल इस्टेट कंपनी के लिए है। बीएनपी रियल इस्टेट का जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना के डाल चुकी हूँ और कई सारे मैसेज भी डाल दिए। उसके बावजूद भी कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या पेपर जमा करने, क्या दस्तावेज जमा करने हैं। तो ये दस्तावेज सभी कंपनी वालों को जमा करने हैं और बीएनपी वाले भी इसके लिए तैयारी कर लें। रहा सवाल, बीच में मैंने इतना गैप दिया क्योंकि आप लोगों को जानकारी है या नहीं है। बाकी 1.5 महीने की भी कोर्ट बंद होती है और जो समय हमें मिला था उस समय में आप लोग वो तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए जिन कंपनियों का मुझे लग रहा था कि भाई मुझे ज़्यादा समय उधर देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वहाँ पे समय दिया। और आप लोगों की केस की पोजीशन बहुत अच्छी है और आपके इसमें तो अभी ऑर्डर होने ही वाले थे 17 तारीख को। बाकी जो दस्तावेज की कमी रही उस कारण से वो ऑर्डर अभी ना होके कुछ समय बाद हो जाएंगे, मतलब केस की पोजीशन बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब रहा सवाल हमें दस्तावेज जमा करना, तो देखिए इस चीज़ को समझिए, इसको बर्डन ना समझे। अगर मान लो आपको पैसा लेना है तो आपको प्रूफ तो पेश करने ही पड़ेंगे ना। मान लो एक ही नाम से, मेरे रानी शेख के नाम से बहुत सारे लोग होंगे, तो जब तक मैं अपने दस्तावेज नहीं जमा करूँगी, नहीं पेश करूँगी, तब तक कैसे मान लिया जाएगा कि ये रानी शेख यही है। या कोई फर्जी व्यक्ति भी तो आके अपना मांग कर सकता है, डिमांड कर सकता है पैसे की। इसके लिए आप लोगों को दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए हम लोग ये करेंगे कि कलेक्टर कार्यालय पे से अनुमति ले लेंगे, या तो कहीं पे भी थाने पे या कलेक्टर कार्यालय पे आपके दस्तावेज जमा करवा देंगे। तो दस्तावेज में मतलब यूँ सोचिए कि आपका केस रनिंग स्टेटस पे है और ये ऑर्डर ही समझिए इसको कि ऑर्डर है कि आपके दस्तावेज मांगे गए हैं। तो दस्तावेज में जैसे मान लो कोई भी पॉलिसी धारक है, निवेशक, उसकी पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की डिटेल्स और पैन कार्ड की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा ना। अभी तो अपन ने मान लो लिस्ट दी है, तो लिस्ट में वही चीज़ है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मान लो एक नाम से कई व्यक्ति होते हैं, उनके हो सकता है फादर्स नेम भी सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो जब हम ये सारे डॉक्यूमेंट से लगाते हैं उसमें वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये यही व्यक्ति है। हमारी पॉलिसी, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारी बैंक की डिटेल्स, जब हमारा डाटा जमा होगा उसी के आधार पे हमको पैसा मिलेगा। अगर ये चीज़ आपको कठिन लग रही है कि भाई हम ये चीज़ें जमा कहाँ करें, ये किस निवेशक को बोलें, ये ऐसा करके तो पैसा लेना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। रहा सवाल, अन्य लोग अपने निवेशकों को नहीं बोल पा रहे होंगे, जिन लोगों का केस नहीं लगा है, कि हम निवेशकों को कैसे बोलें। बाकी आपके केस की स्थिति अच्छी है, यदि कोई निवेशक आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो हम जो कैंप लगाएंगे उसमें आप आपके निवेशकों को बोलो कि ये दस्तावेज जमा करना है। यदि वो निवेशक बोलता है कि मैं एजेंट के खिलाफ जाऊंगा, तो भी आप चिंता ना करें, वहाँ पे हमारी व्यवस्था रहेगी, हम वहाँ पे कार्रवाई एजेंट को सुरक्षित करके ही करवाएंगे। तो उस कैंप में आप आपके निवेशकों को ही डायरेक्ट भेज दो, चाहे वो आपका नाम लेंगे कि ये फलाने व्यक्ति को हमने पैसा दिया और ये हमें पैसा नहीं दे रहा है या नहीं दिलवा रहा है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम किसी भी निवेशक से कोई भी मतलब वकील की फीस नहीं ले रहे हैं। आप एजेंटों के माध्यम से ही आपका केस लगा है, तो उसमें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अब मैं महाराष्ट्र भी आने वाली हूँ, पर ये चीज़ें आप तैयार रखेंगे कि देखिए मैं यहाँ से महाराष्ट्र आऊँगी, मेरा एक एक दिन भी कीमती है। आप सोचिए कि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान होती हैं। मेरा घर से बाहर रहना मतलब पानी पीने से लेकर तो सोना बैठना हर चीज़ पे पैसा खर्च होता है। तो यहाँ से मैं महाराष्ट्र आऊँगी, वहाँ आने के बाद में आप तैयारी करेंगे और फिर हमारा लंबा समय व्यर्थ होगा। इसकी वजह मैं अभी फिर बोल रही हूँ कि हर निवेशक का पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी, लास्ट वाली रसीद की फ़ोटोकॉपी, या फिर जो भी रसीद आपके पास हो उसके फ़ोटोकॉपी, बैंक की डिटेल्स, पासबुक की डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स, ये सारे फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है और 2 सेट में रखनी है। एक कलेक्टर कार्यालय पे जमा होगी, एक पे आपको रिसीविंग मिलेगी, और जो रिसीविंग मिलेगी वो आप हमें देंगे, हम कोर्ट में पेश कर देंगे। ऐसे तो वहाँ पे कोई भी जमा कर सकता है, पर कोर्ट में जिसके दस्तावेज हम पेश करेंगे उन्हीं के लिए वो ऑर्डर होंगे। तो वो जो आप कलेक्टर कार्यालय पे जमा करेंगे उसी की एक कॉपी हम लोग वहाँ पे जमा कर देंगे कोर्ट में। ये हो गया। अब जैसे कई सारे लोगों का सब मतलब है, आ रहे हैं कंटिन्यू फ़ोन, जबकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने कंपनी में डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। तो जब आप कंपनी में डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, आपकी पॉलिसी आपने जमा करी थी, तो वहाँ से आपको डीएस मिली थी, मतलब डुप्लीकेट रसीद आपको मिली थी, छोटी स्लिप रहती है जिस पर आपकी पॉलिसी वगैरह की डिटेल्स रहती है, वो ओरिजिनल में ही काउंट होती है।
तो उस आपकी जो डीएस है उसकी फ़ोटोकॉपी उसके साथ में आपका वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स उसके साथ में अवेलेबल कराएं। मतलब पॉलिसी के स्थान पे वो डीएस है और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ये सारी चीज़ें हमें जमा करनी है। तो ये तैयारी आप लोग कर लीजिए। मंदसौर में भी हम लोग कैंप लगाएंगे, क्योंकि मंदसौर के भी हमारे साथ में लोग हैं। बड़वानी में भी हमें लगाना पड़ेगा, बड़वानी वाले भी तैयार रहें। राजस्थान के जैसे भीलवाड़ा से हमारे साथ में लोग हैं, तो भीलवाड़ा में भी कैंप लगाना पड़ेगा। पर इसके लिए अभी हमारे केस की स्थिति ये है कि हम जितनी जल्दी करना चाहें कर सकते, थोड़ा लेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बीएनपी केस के लिए मैं संतुष्ट हूँ। ये है कि समय लग रहा है तो वो अब आपके ऊपर है। आप अगर तैयारी जल्दी कर लेते तो हम जल्दी जमा करवा देंगे। और एक और बड़ी बात बता रही हूँ, जैसे कई सारे लोगों को लग रहा है कि भाई हम हमारा दे देते और मैडम आगे बढ़ा दो, तो आप किसी भी वकील से संपर्क करिएगा या कहीं पे भी एक व्यक्ति को लेके कोई भी संगठन डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसमें संगठन पे ब्लेम हो जाता है। ये हम समाज सेवा की भावना से कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए कि ये कुछ चीज़ ऐसी रहती है कि जो हम शौक से करते हैं, कुछ हमारी मजबूरियाँ होती हैं, तो सबको साथ में लेना ये भी आप लोगों के लिए भी ज़रूरी था। आप अगर एक दो व्यक्ति अगर दस्तावेज तुरंत दे भी देते तो उनको भी इंतज़ार करना पड़ेगा और लोगों के साथ में आने का। और ये एक बहुत अच्छा समय है कि अभी सबके दस्तावेज जमा हो सकते हैं, तो आप लोग आपस में संपर्क करिए, सबके दस्तावेज तैयार करवाइएगा। और बीएनपी के लिए तो अब आप लोग समय दीजिए, तो मैं तुरंत कैंप लगवा दूँगी पेपर तैयार करने के बाद। पर यह है कि मैं आऊँगी तो फिर काम पूरा कंप्लीट करके ही आऊँगी, मेरा बार बार आना नहीं होगा। तो ये मैं बीएनपी के लिए बना रही हूँ। कई सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, जबकि आपको मैं कई बार बोल चुकी कि आप मेरी फेसबुक आईडी पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिर भी स्पेशल मैं कंपनी वाइज बना रही हूँ। अब ये चीज़ आप देखिएगा और अपना पेपर तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।